आज मैं आप लोगों के साथ में टेंस पर डाउट क्लियरिंग वीडियो बना रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर किसी तरह का भी टेंस में डाउट है, जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस को पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर आप फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और याद करने में बहुत ही कारगर है। तो आप अगर पेरेंट्स हैं तो भी आप अपने बच्चे पर ये आ, लागू करें। वो बहुत ही आसानी से वो सीख पाएंगे। और इसके अलावे और मैं काफ़ी इफ़ेक्टिव कुछ वर्ड ऐसे बताऊंगा जिसमें से आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप उस टेंस को, वो वर्ड को देखते ही आप वो बोल देंगे कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फिर और भी जो टेंस बच गए, टोटल 12 टेंस होते हैं, वो सभी आप जान पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास। ओके, तो जैसा कि आप मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, डाउट क्लियरिंग ऑन टेंसेस, है ना। टोटल टेंस कितने हैं? 12 है। उसमें से पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। शुरू प्रेजेंट टेंस का शुरू करते हैं। तो कोई भी एक सिंपल सा वर्ड सेंटेंस लेना है और उसको सभी टेंस में बोलना है ना। और 8 टोटल 8 सब्जेक्ट के साथ में उसको यूज करके बुलवाना है। सो दैट अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी से आप उसे बोल पाएंगे। तो मैं एक एक करके मैं दिखाता हूँ और आपकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और अगर आप अपनी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं, डाउट क्लियर करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो यहाँ पे जैसे आई राइट हम लेते हैं, है ना। सॉरी, आई राइट अ लेटर, है ना। फिर सेकेंड होगा आई एम राइटिंग राइटिंग लेटर, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड में परफेक्ट टेंस आएंगे, आई हैव रिटेन रिटेन अ लेटर, है ना। फिर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, आई हैव बीन राइटिंग आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। फिर आगे अब हम पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस के बाद हम जाएंगे, सॉरी, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम पास्ट टेंस में जाएंगे, है ना। तो पास्ट टेंस में क्या होगा? फर्स्ट सिंपल, तो यहाँ सिंपल है, फिर सिंपल में जाना है, तो ये क्या होगा? आई रोट अ लेटर। नेक्स्ट की बात करें, आई वॉज राइट आई वॉज राइटिंग और लेटर, है ना। फिर आपका थर्ड में जाएगा, आई हैड रिटेन और लेटर। नेक्स्ट है 4 नंबर, आई हैड बीन राइटिंग और लेटर। फिर आपका अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस, है ना। तो फ्यूचर टेंस में भी आपको 4 होगा। फर्स्ट होगा, आई विल राइट और लेटर, है ना। नेक्स्ट सेकेंड होगा, आई विल
आई विल बी, है ना, आई विल बी राइटिंग राइटिंग अ लेटर। फिर है थर्ड में, आई विल हैव रिटेन रिटेन अ लेटर। नेक्स्ट की बात करें तो आपका होगा आई विल हैव बीन राइटिंग राइटिंग लेटर। तो ये टेंस हो गया, ये फर्स्ट आई से हुआ है ना। अब इसी से आपको सभी में जाना है ना। तो इसके बाद आप नेगेटिव का भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का भी। तो सभी के साथ में उसको प्रैक्टिस करवाना है, बोलवाना है, आपको ओरल करवाना है, जिससे कि पूरी तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। या जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर डाउट होता है वो, तो सभी के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर आगे मैं फिर बात करूं तो यहाँ पे आप आई से बना, अब यहाँ वी से कर दीजिए, वी। चलो मैं अब यहाँ पे कुछ वी से दूसरा वर्ब लेते हैं, है ना। मान लो कि वी से लेते हैं, वी वॉश्ड, वी वी वॉश आवर क्लॉथ्स, है ना। फिर बनाएंगे वी आर वी आर वॉशिंग आवर क्लॉथ। नेक्स्ट, वी हैव वी हैव वॉश्ड आवर क्लॉथ। नेक्स्ट की बात करें तो होगा वी हैव बीन वॉश्ड वॉशिंग आवर क्लॉथ। नेक्स्ट है हम अब पास्ट टेंस में आएंगे, है ना। पास्ट टेंस में क्या बनेगा, वी वी वॉश्ड आवर क्लॉथ। नेक्स्ट, वी वर वॉश्ड वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, है ना। नेक्स्ट है वी वर वी हैड, है ना। नेक्स्ट, वी हैड वॉश्ड आवर क्लॉथ्स। नेक्स्ट है वी हैड बीन वॉशिंग आवर क्लॉथ्स। नेक्स्ट की बात करें फ्यूचर टेंस में तो वी विल वॉश आवर क्लॉथ, है ना। नेक्स्ट, वी विल बी वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, है ना। नेक्स्ट है
will have washed our clothes। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे वी विल हैव बीन वॉश्ड आवर क्लॉथ्स। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग ये दो सब्जेक्ट हो गया आई वी। तो इसी तरह आप पूरे से प्रैक्टिस करवाना है आपको, है ना। इसी तरह अब फिर से आप वी हो गया, दे से करवाएंगे और यू से करवाएंगे, है ना। दे से करवाएंगे, यू से करवाएंगे, ही से करवाएंगे, सी से करवाएंगे, कोई सिंगल नेम से करवाएंगे और वन मोर नेम से करवाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ें दूंगा जिससे काफ़ी आसानी से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये सारे वर्ड को जैसे आप देखते हैं आपको वैसे ही आप देख लिए। अब हम यहाँ से ही सी ये सभी के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है ना। जैसे ही सी हो गया, वी हो गया, दे, है ना, दे हो गया, यू हो जाएगा, सी, और ही से भी करेंगे आप, ही, सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम लेना है, फिर वन मोर नेम, वन मोर नेम से क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो ये सभी से आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो मैं यहाँ पे अब देखो इसमें क्या होगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कहाँ पे हेज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा, उससे आपको पता चल जाएगी, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे राइट, है ना, तो राइट से जैसे ही, है ना, ही से लिखते हैं हम, ही राइट किए थे हम लोग तो ही राइट्स, ही राइट्स और लेटर, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा ही इज हो जाएगा, ही इज राइटिंग, राइटिंग और लेटर। नेक्स्ट है ही हैज हो जाएगा, ही हैज रिटेन और लेटर। नेक्स्ट है ही हैज बीन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ही हैज बीन, ही हैज बीन राइटिंग, राइटिंग और लेटर। नेक्स्ट अब हम लोग पास्ट टेंस में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पास्ट टेंस में क्या होगा ही रोट अ लेटर, है ना। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे होगा इसका ही वॉज राइटिंग अ लेटर, है ना। उसके बाद ही हैड, ही हैड हो जाएगा, है ना, ही हैड रिटेन अ लेटर। फिर होगा ही हैड बीन, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। फिर फ्यूचर टेंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर टेंस में होगा आपका
he will he will write a letter, है ना। नेक्स्ट करेंगे he will be writing a letter। उसके बाद he will have been writing, sorry, he will have written a letter, है ना। नेक्स्ट करेंगे he will have been writing a letter, है ना, a letter। तो इस तरह से आपको पूरी अभी जो मैं जो सब्जेक्ट लिख के दिखाया वो सारे सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करना है या बच्चे को करवाना है, तो वो बहुत आसानी से उसकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो उस पर पूरी प्रैक्टिस करना है। इसके अलावे मैं कोई भी सेंटेंस में बहुत आसानी से आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, है ना। तो पहला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर टेंस में कोई डाउट रहता है तो इसके अलावा किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगी इस टेंस वीडियो को देखने के बाद। पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो इसमें क्या कौन सा वर्ड होता है कि वो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा वर्ड होगा, तो वो है आपका ऑलवेज आएगा। अगर इफ द if the following words, if the following words has been used in sentence, in the sentence, है ना। तो जैसे अक्सर आता ऑलवेज, ऑलवेज जो अगर रहता है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। नेक्स्ट है आपका यूजुअली, यूजुअली है एवरीडे, एवरीडे, ऑफन, ऑफन, है ना। ये कितने 1 2 3 एंड 4, ये चार वर्ड बहुत ही ज्यादा क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। अगर ये चार वर्ड देखते हैं तो आप किया जाता है, अगर नीचे लिखे गए शब्द किया गया है ना, किया गया है कहाँ पे सेंटेंस में, तो वो कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। अब उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है तो वो भी आप देख लीजिए। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन से हैं, नाउ, है ना। पहला है आपका नाउ, नाउ अगर आ जाता है नाउ, एट द मोमेंट, है ना। दूसरी है एट
एट द मोमेंट। नेक्स्ट है करेंटली, अगर आ जाए, है ना, करेंटली। नेक्स्ट ये आपका, अगर ये सारे वर्ड, ये तीन वर्ड आपका अगर सेंटेंस में मिलता है तो आप बेशक उसको कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया और आइडेंटिफाई करना है आपको सेंटेंस को, तो वो आपका कहाँ होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। तो ये पक्का है। आगे की बात करें परफेक्ट में, है ना, तो परफेक्ट के लिए अब हम देखेंगे, है ना, परफेक्ट में क्या होगा। तो परफेक्ट में आपका आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहला आएगा ऑलरेडी, आता है ऑलरेडी, आता है येट, जस्ट, है ना, फिर है एवर, सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है ये सब। फिर आपका थर्ड में हो गया जस्ट, फोर में है आपका एवर, एवर। नेक्स्ट है नेवर, फाइव में नेवर, नेवर। सिक्स में है सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर, है ना। अब यहाँ पे इसमें आपको ध्यान देंगे, ये जो वर्ड है ये आपका दो टेंस में यूज किए जाते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये सिंस और फॉर का यूज होता है। तो जहाँ हैज बीन लगा है, या हैड बीन लगा है, या विल हैव बीन लगा है, वहां भी इसको यूज किया जाता है ना। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, पहला है, पहला दूसरा तो आप यही दे दीजिए सिंस, है ना, सिंस। सेकेंड में दे दीजिए फोर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका ऑल डे, ऑल डे, है ना। ये सभी यूज किए जाते हैं। अगर हम अब पास्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अब आगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसमें आप देखेंगे तो अक्सर जो आता है देखने में वो आएगा आपको यस्टरडे, है ना, यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट वीक, अगो, एंड अगो। कॉन्टिन्यूअस में, अब इसकी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो होता है वो आप देख सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाइल, ना, वाइल, व्हेन, व्हेन बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है आपका बिफोर, है ना, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम। नेक्स्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का याद करें बहुत आसानी से यूज जो होता है, जो कि हम पहले बोल दिए थे, सिंस, फॉर एंड बिफोर, बिफोर भी यूज किया जाता है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस, है ना। पहले देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें क्या होता है, पहला है आपका टुमारो का यूज होगा, है ना, टुमारो हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट वीक, सुन, सुन। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें यूज होता है दिस टाइम, है ना, और टुमारो भी होता है, टुमारो। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देख रहे हैं बाय टुमारो, बाय टुमारो एंड बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। उसमें क्या होता है, फोर सिंस, फोर सिंस, है ना, फोर सिंस बाय द टाइम, बाय द टाइम। फ्रेंड्स, तो ये सभी आपका ये एक ट्रिक था जो कि आप आसानी से एग्जाम में इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी मैं ये क्लू बताया ये बहुत ही इफेक्टिव है कि आप टोटल 8 सेंटेंस बनाएंगे। और पहले तो कोई भी भार का एक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसमें लिख करके आप भेज सकते हैं, सो दैट आई विल चेक योर all the sentences and reply you, ओके। कि पहले मैं एक बार फिर वो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ किससे किससे बनाना है, आई, वी, दे, यू, ही, सी, सिंगल नेम, डबल नेम, है ना। ये सभी से टोटल 8 सेंटेंस को 8 सब्जेक्ट को पूरे 12 सेंटेंस में फ्रेम करना है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कमेंट में आप इसे करके भेजें तो आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।